हेलो जी। सिकंदर बख्त की खुट गई है आज, और उसके बख्त जो है ना, वो बख्त बुलंद होने की बजाय उसके बख्त हो गए हैं डाउन, क्योंकि आज सिकंदर बख्त मेरे हाथों जलील और रुस्वा होने के लिए जा रहा है। और ये वो बंदा है कि जिसकी मैंने हमेशा बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट की थी, लेकिन इसको इज्जत रास नहीं है। नहीं कहते हैं कि जिसकी अपनी कोई इज्जत ना हो ना, वो किसी को इज्जत दे ही नहीं सकता। तो इसी पर सलमान भट्ट साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने भी, सलमान भट्ट साहब ने भी ये कहा है कि भाई जिसकी अपनी कोई इज्जत ना हो वो किसी को इज्जत क्या दे सकता है। एक चीज है जो आपके पास है ही नहीं, वो आप दूसरे को कहां से दोगे। क्या कहा? तो ये वाला स्टेटमेंट सलमान भट्ट साहब ने रिप्लाई में दिया है सिकंदर बख्त को। और सिकंदर बख्त ने बाबर आजम के बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं कि जो अखलाकियात से गिरे हुए हैं। भाई ठीक है, पसंद नापसंद हर बंदे की अपनी है। तुम्हें बाबर आजम पसंद नहीं है तो तुम उस पर बात ही ना करो, लेकिन अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है, तुम उस पर बात भी करना चाहते हो, तो कम से कम अपने जो अल्फाज हैं जो तुम उस पर बात करने लगे हो, तो अल्फाज का चुनाव तो अच्छा होना चाहिए ना। वो एक मिसाल मशहूर है कि बंदे की अगर शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बंदा बात अच्छी कर ले तो कुछ इज्जत बन जाती है। बट इसके पास दोनों चीज़ें ही नहीं है, शक्ल भी अच्छी नहीं है, बात भी अच्छी नहीं है, और बाबर आजम पर उंगली उठा दी है। क्या कहा है उसने, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो फौरन से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिकंदर बख्त ने बाबर आजम के बारे में कहा, जब बाबर ने रिजाइन किया कैप्टनसी से, तो उसने जो अपना उसका ट्विटर का हैंडल है वहां पर भी, और इसके अलावा एक दो और जगहों पर भी उसने ये स्टेटमेंट्स दिए कि बाबर आजम को शर्म आनी चाहिए थी, बाबर को शर्म आनी चाहिए थी, गैरत आनी चाहिए थी। उस वक्त जब इंडिया में 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, उस वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम की जो अर्ली एग्जिस्टेंस हुई थी, मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, वहीं पर बाबर को रिजाइन कर देना चाहिए था। लेकिन बाबर आजम को शर्म नहीं आई और मुसलसल उसने कप्तानी जारी रखी। उसके बाद जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप आया, उसमें भी बाबर ही कप्तान था, और उस वर्ल्ड कप में अमेरिका के हाथों हारने के बाद भी इस बंदे को शर्म नहीं आई, इसने रिजाइन नहीं किया, इसने कप्तानी नहीं छोड़ी। और अब बीच में काफ़ी गैप आ जाने के बाद अब जाकर इसको, बाबर आजम को गैरत आई है, अब इसकी गैरत जागी है और अब इसने रिजाइन किया है। तो ये प्रोग्राम एक लगता है क्रिकेट फ्लिक्स, उस प्रोग्राम में अहमद सईद और साथ में सलमान भट्ट साहिब और एक और बंदा भी वहां पर मौजूद है। उन्होंने इस पर डिस्कशन किया और सलमान भट्ट ने बहुत ही सीधा सीधा मुंह तोड़ जवाब दे दिया। सबसे पहले सलमान भट्ट ने कह दिया कि भाई अगर बंदे के पास बंदे की अपनी इज्जत ना हो ना, तो वो किसी की इज्जत कर नहीं सकता। सिकंदर बख्त की अपनी कोई इज्जत नहीं है तो वो कैसे बाबर आजम की रिस्पेक्ट करेगा। अगर आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं तो आप वो दूसरे को कैसे दे सकते हो। अब पसंद नापसंद, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बोला, वही सेम थिंग सलमान भट्ट ने भी बोली कि भाई पसंद नापसंद हर बंदे की अपनी होती है, लेकिन बंदे को कम से कम अपनी ज़ुबान को दुरुस्त रखना चाहिए, कम से कम बात जो है ना वो सीधी करनी चाहिए। बट यहाँ तो बात ही और चलती है। लेकिन सलमान भट्ट साहब ने एक बात बहुत ही ज़बरदस्त की है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। हालांकि सलमान भट्ट बजाते खुद मुझे अच्छा नहीं लगता, जब से उसने वो पाकिस्तान का नाम बेचा था, जब से उसने अपना ज़मीर बेचा था, तब से मैं सलमान भट्ट को भी अच्छा नहीं समझता हूँ। लेकिन उसने जो लास्ट बार एक बात की थी ना, वो बात सबसे ज़बरदस्त बात थी। सलमान भट्ट ने कहा कि भाई अगर तुम बाबर आजम के खिलाफ बोलना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा राइट है, तुम बोल सकते हो, बट कम से कम कोई ऐसा बंदा तो ढूंढ कर लेकर आओ ना कि जो उसका कंपेयर करके तुम कह सको कि बाबर को टीम से निकाल दो और इस बंदे को टीम में रख लो। मतलब बाबर का कोई कंपैरिजन तो ढूंढ के ले आओ। पिछले 5 साल से मुसलसल बाबर आजम ही पाकिस्तान की टीम के लिए रन्स कर रहा है, वही कंसेक्टिव रन स्कोरर है, वही सबसे ज़्यादा रन्स बनाता है, वही आपका जब भी मैच जीतो वही आपका मैच विनर प्लेयर होता है। तो कम से कम किसी ऐसे बंदे को तो लेकर आओ ना कि जो उसका कंपैरिजन करे, आप ये मिसाल दे सको, आप ये एग्जाम्पल दे सको कि भाई बाबर को ड्रॉप कर दो, इस बंदे को टीम में ले आओ, ये बाबर के बराबर का है, ये बाबर के मुकाबले का है, बाबर की परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो उसको निकाल दो। हालांकि बाबर आजम ने जितने भी रिसेंटली 5 ईयर्स में, जो पिछले 5 साल में जितने भी इवेंट्स आए हैं उनमें बाबर ही टॉप स्कोरर रहता है, जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें बाबर आजम ही पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर रहता है। बाबर आजम की 50 सेंचुरीज, भाई बाबर अब तक 30 से 32 सेंचुरी स्कोर कर चुका है, 32 इंटरनेशनल में, और 100 प्लस जो है ना वो 50 प्लस रन कर चुका है बाबर आजम, 100 से ऊपर। और क्या आप ये समझते हो कि वो जितने भी किए हैं उसने वो अपनी ज़ात के लिए किए हैं? क्या आप ये समझते हो कि वो सब के सब जितने भी बाबर ने 50 प्लस या सेंचुरी प्लस ये जितने भी किए हैं वो बाबर ने अपनी ज़ात के लिए किए हैं? भाई कैसे आप ये इमेजिन कर सकते हो कि 130 132 इनिंग्स लगा लो, टोटल एक बंदे ने 300 इनिंग्स खेली और 300 इनिंग्स में से
वो बंदा जो है वो इतनी रन्स बना चुका है, इतनी वो 13-14 हज़ार रन्स वो इंटरनेशनल में अब तक बना चुका है 300-350 मैचेस खेलकर, और वो 13-13.5 हज़ार रन्स वो अपने लिए कर रहा है। मतलब पाकिस्तान के लिए उसने कुछ नहीं किया। ये बहुत गलत और बहुत घटिया सोच है उन बंदों की कि जो बाबर पर उंगलियां उठाते हैं कि बाबर ने अपने लिए रन्स किए हैं, टीम के लिए नहीं किए। हालांकि बाबर आजम ही पाकिस्तान का मैच विनर होता है, ये सब लोग जानते हैं। बट सिकंदर बख्त को अब कैसे हम समझाएं, जिसका जो बख्त है ना वो बिल्कुल डूब चुका है अब, क्योंकि वो बाबर के खिलाफ हो गया, तो अब उसका बख्त जो है ना वो डूब गया। अब उस पर उंगलियां उठेंगी, अब उसको इतनी लानतें मिलने वाली हैं। मेरी इस वीडियो के नीचे भी सिकंदर बख्त को गालियां पड़ने वाली हैं। और वो जो स्पोर्ट्स फ्लिक्स वाला, क्रिकेट फ्लिक्स वाला जो जहां पर ये पोस्ट लगाई थी, उसके नीचे भी सिकंदर बख्त को गालियां ही गालियां पड़ रही हैं। और उसका बख्त जो है ना वो तो गया डूब, उसका बख्त गया तेल लेने। और सिकंदर बख्त को समझ जाओ आप।